नमस्कार आप सभी को। और आज है 17वां दिन मेरे वीडियो बनाते हुए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो आज 17वां दिन है और स्टेटस अभी भी लंबित है। और हम देख रहे हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं जिनके अगेंस्ट हमने ये मुहिम चला रखी है, वो काफ़ी अलग अलग और गलत तरीके के वीडियोस अभी भी डाल रहे हैं। और मतलब जो भी हमारी प्रक्रिया है उससे उनको क्योंकि शासन और प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, तो वो स्वच्छंद होकर वीडियो बना रहे हैं। और अभी भी घर में बुलिंग का माहौल चल रहा है। तो साइबर बुलिंग के साथ साथ लाइक आमने सामने डायरेक्ट बुलिंग भी चल रही है हमारे घर में, और वो अभी भी हो रहा है। तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा, और देखते हैं कि जो ये साइबर बुलीज हैं इनको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है। पढ़ना चाहती थी और मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं उनको बोलती थी कि ठीक है, आप मुझे हाथ नहीं भेजोगे तो आप अपने साथ ऑफिस में बैठा के काम करवा लिया करो मुझसे। मैं भी तो ये है बेसिकली बिफोर, पहले किस तरीके से ये थी। और अब मैं आपको एक आफ्टर दिखाना चाहता हूँ कि आफ्टर मतलब हमारे घर पे आने के बाद इनको क्या किस तरीके का कॉन्फिडेंस मिल चुका है। ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो एक जगह बिफोर आपने देखा जहां पर ये रो रही हैं और मतलब ये बता रही हैं कि किस तरीके से इन पे अत्याचार हुआ। और दूसरे वीडियो में मतलब पहले वीडियो में पहले पिता पर आरोप लगा रही हैं, जो जिन्होंने इनको जन्म दिया, इनको 23 साल तक अपने साथ रखा, 22-23 साल तक पाला पोसा बड़ा किया। और जिनकी भी छोटी छोटी बच्चियां हैं वो जानते होंगे कि एक लड़की को पालना कितना मुश्किल काम होता है, 20-22 साल तक पालना, फिर उसको विदा करना, एंड इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। लेकिन और इसी वजह से बेटियां जो होती हैं वो हमेशा अपने पिता के करीब होती हैं, ठीक है। और लेकिन क्या होता है कि कुछ केसेस में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो जाता है जो कभी रिश्तों की वैल्यू समझ ही नहीं पाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पापा ने कभी आपको डांट दिया, ऐसा देखिए मैं तो लड़का हूं, ठीक है, मेरे को भी पापा ने खूब बहुत डांटा है, और जो भी मैं आज तक हूं सिर्फ अपने पापा की वजह से हूं, ठीक है। और मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि बहुत सारी चीजें हमें हमारे पिता से ही मिलती हैं, ठीक है। चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे एक अलग सेक्शन में, लेकिन अभी मैं इस पे बात कर रहा हूं कि एक बाप और बेटी का रिश्ता बहुत क्लोज होता है। तो एक पिता पर तो इन्होंने अनर्गल आरोप लगाए कि भाई मारा जाता है, पीटा जाता है, सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, ये सारी चीजें नहीं की जाती। अब जिस पिता ने इनको अपनाया, ठीक है, जिसके पैर शायद इन्होंने 1 या 2 बार छुए होंगे, पहली बार छुए थे तो स्टूडियो में थी तो भाई पूरा इंडिया देख रहा था, तो टीआरपी के लिए तो छूना ही है कि भाई बहुत अच्छी बेटी है। और 1-2 बार घर में छुए होंगे, उससे ज़्यादा इन्होंने कोई रिस्पेक्ट किया नहीं चीज़ों को लेकर, रिश्तों को लेकर। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि जो उस दिन का प्रकरण था, इन्होंने उसका जो वीडियो डाला, उसका वीडियो का इन्होंने जो वो रखा कि ससुर जी का ड्रामा, ससुर जी का ड्रामा। अब आप लोग आज की वीडियो में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। और मैं आपको एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की शायद ये स्टूडेंट रह चुकी होंगी, या उससे भी बड़ा कोई इंस्टीट्यूट होगा, उस वहाँ की ये रह चुकी होंगी, कि ड्रामा करना इजी है, ठीक है, अपने को पेन में दिखाना या अपने को ऐसा दिखाना कि हम विक्टिम हैं बेसिकली, तो वो दिखाना इजी है। लेकिन एक ड्रामा प्लान करना, मतलब दे आर नॉट एक्टर्स, बेसिकली दे आर डायरेक्टर्स ऑल्सो, दे आर प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। वो भी प्रोड्यूसर भी यही हैं, डायरेक्टर भी यही हैं और एक्टर भी यही हैं।
तो एक छोटी सी क्लिप मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था कि जो इन्होंने मेरे पिताजी के साथ बदतमीजी करी। ये आप क्लिप देखिए। ये दोनों बाहर से आए, अब इन्होंने दरवाजा फेंक दिया कि चलो भाई। अब इनको ध्यान आया कि अरे भाई पीछे तो पापा आ रहे हैं, ससुर जी आ रहे हैं हमारे, तो कुछ प्लॉट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसका कुंडा लगा दिया। अब आप देखिएगा, थोड़ी सी मतलब 10 सेकंड की भी देरी नहीं होगी, 10-20 सेकंड लगेंगे। और क्योंकि इनको पता था कि मेरे पापा पीछे आ रहे, देखिए मेरे पापा आ गए, ठीक है। तो ये मेरे पापा आ गए और मेरी बहन उनके साथ थी, तो उसने देखा कि भाई कुंडा लगा हुआ है और दोनों शांति से खड़े हो गए। अब ये ऊपर से मेरे पापा को गालियां बकने लगी, ठीक है। अब ये ऊपर से मेरे पापा को गालियां बकने लगी कि भाई ये इंसान इतना गिर चुका है, इतनी भागा दौड़ी कर रहा है कि कैसे भी करके मकान खाली हो जाए, ठीक है, कैसे भी करके मकान खाली हो जाए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, लाइक जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, मुझे ये बताइए, आपके पापा या आपके ससुर या कोई भी बड़ा व्यक्ति, मान लीजिए बुआ है या फूफा जी हैं या कोई भी है, अगर घर पे आने वाला है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि भाई उनकी गाड़ी आ रही है और हम पीछे से आ गए, या वो स्कूटी से जा रहे हैं तो हम आगे पीछे हैं, तो हमें पता चल गया कि हाँ पापा आ रहे हैं। कितने लोग अपने पिताजी के लिए दरवाजा बंद करके और बालकनी पे खड़े होकर गाली बकना शुरू करते हैं? चाहे डिफरेंसेस कितने भी हो, कुछ भी हो, कितने लोग करते हैं? आप करते हैं? और मैं इनके सब्सक्राइबर्स से भी यही सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग इनके सब्सक्राइबर्स हैं या जो इनको मोटिवेट करते हैं इनके कमेंट सेक्शन में। आजकल तो कमेंट सेक्शन बंद चल रहा है, क्योंकि जैसे ही ये खोलते हैं वैसे ही लोग इनकी पोल खोलना शुरू कर देते हैं, तो आजकल तो कमेंट सेक्शन बंद चल रहा है। ये एक पिता के लिए, जिसने वो घर बनाया, जिसने अपनी मेहनत पसीने से उसमें पैसा लगाकर आपको रहने की जगह दी, दुनिया से दुश्मनी लेकर, ठीक है। और हमको पता है कि बरेली में हम कितने लोग बेसिकली हमसे बिछड़ गए, जो हमारे कभी बहुत अच्छे दोस्त होते थे, सिर्फ इन दोनों की वजह से वहां पे भी डिफरेंसेस आ गए। लोगों ने बोलना छोड़ दिया कि भाई आप हमसे मत रखिए ये चीज। जो हमारे डायरेक्ट फ्रेंड्स थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मुझसे किनारा कर गए कि यार ठीक है, तुम अपना वो रखो। तो जिस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया है, उसके लिए आप दरवाजा बंद करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, और फिर उसके बाद ये दरवाजा बंद कर दिया तो दरवाजा खोलने नहीं आए, उसके बाद सीधे गाली गलौज करने आए, सीधे गाली गलौज, ठीक है। और ये गाली गलौज, ये देखिए आप, इस तरीके की गाली गलौज ये लोग करते हैं, ठीक है। और मेरे पापा लगातार कह रहे हैं कि भाई ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ठीक है, ऊपर जाओ। तो इस तरीके की गाली गलौज ये लोग करते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना कॉन्फिडेंस गाली गलौज करने का, धमकाने का, या मतलब परेशान करने का आता कहां से है? ठीक है भाई, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि भाई कोई सीनियर सिटीजन है या कोई इस टाइप का पर्सन है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप एक गिलास अगर उसको पानी नहीं पूछ सकते तो गाली गलौज क्यों करते हो? और इसी बात का मुझे गुस्सा है, और ये गुस्सा इनके लिए भी है, ये गुस्सा शासन प्रशासन के लिए भी है कि सारी चीजें बेशर्मी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली जा रही हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं, लेकिन किसी के कान में कोई जू नहीं रेंग रहा कि क्या होना चाहिए, कि इस परिवार के साथ न्याय कब होगा। और इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू किया है। आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाके देखेंगे जब, और आप लोगों के सहयोग का, आप लोग ने जो मेरी वीडियोस लाइक करी, जो मेरी वीडियोस में कमेंट्स करे, और आपने जो जागरूकता दिखाई इस केस में, उससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। कि जो व्यक्ति पहले ये कहते नहीं थकता था कि ये बाप हैं और बाप ऐसे हैं और बाप वैसे हैं, उसकी भाषा में चेंज हुआ है। ये देखिए,
उसकी भाषा में भी चेंज हुआ है कि ये बाप ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उसकी भाषा में क्या चेंज हुआ है ये देखिए। आप बोल लो, बताओ आपको क्या कहना है आज। हमें कुछ नहीं कहना, ये वीडियो ही बन रही है। ये दरोगा जी ये मानते ही नहीं है बिल्कुल। दिक्कत ये है ये लोग प्यार से कह रहे हैं। नहीं प्यार से नहीं, हमें जूते भाई, तुम तो हमें जूते मार रहे हो रोज। कल तो तुमने हमारी शादी करवा दी, कल ये माला डलवा दी तुमने। हैं? तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? अरे तुम लोगों को ये अच्छा लग रहा है? हम जो हमारे एविडेंस जो भी हमारी बातें वो आप वीडियोस में देख रहे हो, ठीक है? तो वो अगर बना रहा है 4 दिन से, उसने वीडियो बनाना शुरू कर दी तो तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? आपत्ति नहीं है। हाँ, आपको गलत लग रहा है। हमें वीडियो आप कोई आपत्ति नहीं है, बनाओ। हमें वो जो चोरी का आरोप लगा रहा है उससे आपत्ति है। तुमने जो हमारे ऊपर शादी का आरोप लगा दिया उसका। तो पहली चीज तो ये कि इनकी भाषा थोड़ी सुधर गई, आप करने लगे पापा से। उसका कारण ये भी हो सकता है कि भाई 112 खड़ी हुई थी तो लोगों को दिखाना भी होता है कि भाई हम कितना सोबर तरीके से बात करते हैं। और यही चीज़ उन्होंने डाल दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी, जहाँ पे 112 भी खड़ी है और पापा घर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दी। तो इन्होंने घर को कंटेंट बना के रख दिया है। मेरा कहना सिर्फ ये है, और यही चीज़ शासन प्रशासन को नहीं दिख रही है। और दूसरी चीज़, आपने एक कहावत सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात क्या है कि कह रहे हैं भाई हमें वीडियो से आपत्ति नहीं है, वो जो चोरी का आरोप लगा रहा है। मैंने किसी भी वीडियो में, अपनी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है कि मेरा कोई सामान चोरी हो गया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मेरा कमरा, जिसमें मेरा कुछ कैश, मेरी वाइफ की ज्वेलरी, उसके कपड़े, जो जैसे का तैसा था, मैंने वो कमरा वैसे का वैसा छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि मेरे घर में कलेश ना हो, मेरे घर में परेशानी ना हो, ठीक है। और अगर कोई इनकी तरह होता तो क्या छुड़वा लेता? क्या कमरा छुड़वा लेता? क्या पुलिस नहीं बुलाता? क्या मुकदमा नहीं लिखाता? ठीक है। तो मैं इन यूट्यूबर से यह कहना चाहूंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम बदलकर, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ, लाइक एक ऐसा इंस्टीट्यूट का नाम दे दीजिए जहां पे ये ट्रेनिंग दी जाती हो कि ससुरालियों को प्रताड़ित कैसे करें, झूठे मुकदमे कैसे लिखाएं, और वीडियो किस तरीके से बनाएं कि हम प्रताड़ित दिखें, विक्टिम कार्ड कैसे खेलें ससुराल में। ये आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम रख लीजिए, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। और जो आपके पतिदेव हैं उन्हें भी एक इंस्टीट्यूट खोल लेना चाहिए जहां पर लोगों से कैसे पैसे ऐंठना है, कैसे उनको दिखाना है कि भाई मेरा छोटा बच्चा है और मैं घर नहीं चला पा रहा हूं, या मुझे अभी दिक्कत है, पैसे आ जाएंगे तो दे दूंगा। और उसके बाद जब वो पैसे मांगे तो उनको गाली बकना शुरू कर दो, और उनको बताओ कि भाई मेरी वाइफ आपको नहीं लाइक करती है और ये सब नहीं करती, ठीक है। और ये लगातार एक वीडियो बना रहे हैं मेरे ससुराल पक्ष के लिए कि भाई उनका नाम लेकर और ये चीज़ें कर कर। तो खैर छोड़िए, उन्होंने जो किया, देखिए मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि जिस जिस व्यक्ति ने इनकी हेल्प करी है उसको इन्होंने नीचा दिखाने का काम किया है। चाहे वो इनके खुद के पिता हों, चाहे वो इनके खुद का भाई हो, चाहे वो मेरे पिता हों या मेरे भाई बहन हो, मेरे रिश्तेदार हों, सबको एक नंबर से इन्होंने नीचा दिखाने का काम किया है। और उसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको ये दिखाता हूं कि जैसे मैं बोलता था कि ये एक ऑडियो मेरी बहुत वायरल कर रही है जिसमें मेरे बीच और पापा के बीच बहस हो रही है। उस ऑडियो का भी मैं रीजन आज रिवील कर देता हूं। ये स्क्रीनशॉट आप देखिए और आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके की बातें और किस तरीके की चीज़ें ये मुझे भेजते थे, और जिससे एक बड़ा भाई होने के नाते मुझे लगा कि मुझे पापा से बात करनी चाहिए, और वहाँ पे वो चीज़ें खराब हुई। तो ये लिख रहे हैं, महाराज आटा खत्म हो गया है, भेज दो लड़के को। तो दुकानदार लिख रहा है मेरे पास नहीं है। अच्छा, खुला भी नहीं है? तो वो कह रहा है नहीं। तो ये कह रहा है अच्छा 1-2 किलो? तो कह रहा है नहीं, वो भी नहीं है। अब वो ये दुकानदार ने मना कर दिया कि भाई आटा नहीं है। तो इन्होंने लिखा कि हींग होगी, अरहर की दाल होगी, रिफाइंड होगा, क्या है आज वही भेज दो, ठीक है। चाउमीन का पैकेट है क्या है जो आज बना के खा लिया जाए, क्या है जो आज बना के खा लिया जाए, ठीक है।
और उसके आगे है चीनी है, सूजी है, बेसन है, क्या है। और ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट है उसका। मतलब एक परचूनी की दुकान वाले से कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है, मतलब जो तुम्हारे पास है वो आप भेज दो। और जिसके यहाँ से ये सामान लाते थे, कई बारी उसने मुझे फ़ोन किया और मुझसे बोला भी, तो मैंने भी उसको यही बोला कि भाई ऐसा है, एक लिमिटेड उसमें, मतलब जो मेरा दायरा है उस समय, क्योंकि ये 2020-21 की बात है और मेरा भी एक लिमिटेड दायरा था उस समय। मैं बरेली से आया ही था और मेरा भी काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था। मैंने उस दुकानदार को ये बोला था कि नवीन ऐसा करना कि कुछ भी हो जाए, इनका दूध तुम जरूर अरेंज कर दिया करना और मंथ के एंड में मैं पैसे तुमको दे दिया करूंगा। तो 1-2 महीने, ज़्यादा नहीं, 1 महीना शायद मैंने उसको पैसे दिए, और बाकी जो भी वो मुझसे छोटा मोटा पेमेंट कहता था कि भाई भैया 1000 रुपये हैं या 1200 रुपये हैं या 2000 रुपये हो गए, तो मैं उसको भेज देता था, क्योंकि वो भी एक बहुत छोटा मतलब उसका सेटअप था, बहुत ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं था। और उसने भी इन लोगों की बहुत हेल्प करी। लेकिन फिर एंड में ऐसा हुआ कि भाई जब उधार जिससे आ रहा है, तो जब पैसे नहीं है तो उधार आप ले रहे हैं, और जब आपके पास पैसे हैं तो आप किसी और दुकानदार के पास किसी और दुकानदार के पास स्विच कर गए। जो बात उसने मुझे बताई कि भैया ये चीज़ सही नहीं है, जब हम इनका परेशानी में साथ देते हैं तो ये जब इनके पास पैसे होते हैं या जब इनके पास चीज़ें ठीक होने लगती हैं तो ये हमें क्यों भूल जाते हैं। और हर किसी को ये बात बुरी लगती है। तो मैंने फिर उसको बोला कि ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, तुम इनको मना ही कर देना कि भाई मैं आपको सामान नहीं दे पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने दूध के लिए कभी मना नहीं किया, क्योंकि एक होता है, बच्चा है, छोटा है, और वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार का अंश भी है। तो मैंने कभी भी उसको ये स्ट्रिक्टली बोला था कि दूध के लिए कभी इसको मना नहीं करना, जब भी आए और तुम्हारे पास हो तो इसको देना। तो ये चीज़ें इन्होंने की हैं। और लास्ट में एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी अपने का बुरा हो, लेकिन जब अपना कपड़े उतार कर मार्केट में आपके ही परिवार को नंगा दिखाने की कोशिश करे ना, तो कभी कभी आवाज़ उठानी पड़ती है। और यही चीज़, मतलब अगर ये मेरे से सबूत मांगेंगे कि भाई क्योंकि मेरे साले साहब ने क्या किया है इनके लिए, या कितना वो कंसर्न रहता था, या कब मैंने इनको सामान भिजवाया वहाँ से, जिसके पैसे भी मैंने कभी नहीं मांगे, ना उसने कभी मांगे, वो कभी मांगता भी नहीं है। लेकिन हाँ, वही बात वही आ जाती है कि अब तो मैं लोगों से ये कहने लगा हूँ कि भाई आपको हेल्प करनी है तो आप अपने उस पे करिएगा, हमारे थ्रू या हमारे नाम से या पापा के नाम से कभी भी कोई हेल्प मत करिएगा, क्योंकि कल को हमें ही आप सुनाइए कि भाई आपकी वजह से हमने किया और अब हम ये सब चीज़ें झेल रहे हैं। तो इस तरीके की इनकी टेंडेंसी है, इस तरीके की चीज़ें ये लोग करते हैं। और अभी भी लगातार बेशर्मी से, मतलब वीडियो बनाए जा रहे हैं और बेशर्मी से सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट किए जा रहे हैं। तो बेशर्मी तो कहीं जानी नहीं है, क्योंकि जो लोग जैसे होते हैं वैसे ही उन्हें सारे लोग दिखते हैं और वैसी ही सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं इन लोगों को बस यही कहना चाहूँगा, और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन से भी ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों को बहुत जल्दी ही, मैं ये नहीं कहता कि जेल में डाल दिया जाए, लेकिन हाँ, एक सही काउंसलिंग दी जाए, या कोई बरेली में पारिवारिक मसले वगैरह देखने वाला कोई ऐसा पर्सन हो जो काउंसलिंग कर सके। और काउंसलिंग की ज़रूरत अगर हमें है तो भाई हमें भी बिठा ले, दोनों पक्षों को बिठा ले और काउंसलिंग करे, और इस मामले का निस्तारण जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि कोई भी अनहोनी घटना ना हो, ना इनके साथ हो ना हमारे साथ हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग आज बहुत देर तक जुड़े रहे और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं वीडियोस को, और आपके सजेशंस भी मैं ले रहा हूं, और इनबॉक्स में भी मुझे काफ़ी भाई बहनों का प्यार मिल ही रहा है। तो सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को प्यार दीजिए, अपने आस पड़ोस को प्यार दीजिए, बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटिफुल।